मज़े की बात है, एक टिकटॉकर खातून साथ खड़ी हुई है, वो बालों में एक्शन मार रही यूं करके, साथ वो खड़ा होके एक लड़का जो है वो गुफ्तगू कर रहा है। मैं सोच ये रही थी कि जहाँ जिस मुल्क की, जिस रियासत के जो है वो आलम ये हो कि जो बलवाई हैं वो ना सिर्फ आपको जो है वो दंदनाते हुए दिखें, दोबारा धमकियां देते हुए दिखें, क्या उस जैसी जमात और उसके लीडर के लिए कोई रियायत होनी चाहिए या ना होनी चाहिए? चूंकि ये रियायत जो है ये पाक फौज की तरफ से आई है, मेरा ख्याल है उनको भी इसके ऊपर दोबारा सोचना पड़ेगा। ये बताइएगा कि ये तो आपने पंजाब की सारी कामयाबियां बता दी, कल एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है, फिर आपने सियासी बात करनी है और वो चलेगी और ये बात पीछे रह जाएगी। हाँ जी, तो एक तो 19 तहरीक इंसाफ के वो लोग जिन्होंने हमले किए थे पाक फौज के ऊपर, उनको आर्मी चीफ ने वहाँ की अदालतों ने रिलीफ दे दिया है, और दूसरे मुज़ाकरात भी चल रहे हैं विफाक के अंदर। तो आप समझते हैं कि तहरीक इंसाफ को रिलीफ देने के लिए और इमरान खान को रिलीफ देने की तरफ मामला जा रहे हैं? देखिए, पहले तो मुझे बड़ा अफसोस है। मैंने हमेशा, आपको याद है, मैंने जब भी बात की है मैंने कहा कि मुझे उन बच्चों से बहुत हमदर्दी है जो बच्चे इंतशार और फसाद का ईंधन बने और उन्होंने अपनी ज़िंदगियां तबाह की। लेकिन एक तरफ आप माफ़ीनामा लिख के देते हैं, आपके वालदैन जो है वो गिड़गिड़ाते हैं, वो आपको जो है वो हर तरह का खुदा का वास्ता और तरले मिन्नतें करते हैं। दूसरी तरफ बाहर निकल कर जो ज़बान वो इस्तेमाल कर रहे हैं, मैंने कुछ क्लिप्स देखे जो लड़के बाहर निकले थे और उनका वही जज्बा है 9 मई दोबारा दोहराने के लिए अगले तैयार हैं। तो फिर मेरा सवाल ये है कि ये क्या इनको किसी रियायत का इनको मुस्तहिक होना चाहिए या नहीं? बहुत बड़ा सवाल है। ये सोचा जाना चाहिए कि अगर अब भी वो 9 मई जैसे फसाद दोबारा करने के लिए तैयार हैं तो माफ़ी किस चीज़ की? इनको माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ KPK के CM हाउस के अंदर बाकायदा इन बलवाइयों को, इन फसादियों के एजाज़ में तकरीब होती है और तकरीब होकर उनको हल्लाशेरी दी जाती है कि शाबाश, वेरी गुड, बड़ा कारनामा सर अंजाम दे के आए हो। और मैं समझती हूँ कि इस किस्म के इक़दामात के साथ अब अगले आने वाले दिनों में अगर किसी के लिए कोई रिलीफ बनता था, अगर कोई बच्चे, उनके वालदैन अगर अपने किसी रिलीफ के मुस्तहिक होते थे, तो मुझे लगता है उनके दरवाजे बंद किए जा रहे हैं और उनको ये बात जो है ये बाकायदा तौर पर, वो मज़े की बात है, एक टिकटॉकर खातून साथ खड़ी हुई है, वो बालों में एक्शन मार रही यूं करके, साथ वो खड़ा होके एक लड़का जो है वो गुफ्तगू कर रहा है। और मैं सोच ये रही थी कि जहाँ जिस मुल्क की, जिस रियासत के जो है वो आलम ये हो कि जो बलवाई हैं वो ना सिर्फ आपको जो है वो दंदनाते हुए दिखें, दोबारा धमकियां देते हुए दिखें, क्या उस जैसी जमात और उसके लीडर के लिए कोई रियायत होनी चाहिए या ना होनी चाहिए? चूँकि ये रियायत जो है ये पाक फौज की तरफ से आई है, मेरा ख्याल है उनको भी इसके ऊपर दोबारा सोचना पड़ेगा। इंसाफ के जो कायद हैं, जो बानी PTI हैं, आप समझते हैं कि मिलिट्री कोर्ट से उनको माफी मिल जाएगी अगर वो आइंदा ऐसे काम करने से जो है तौबा कर लें? कहाँ हुई तौबा? मुझे बताएं, किसी ने कभी माजरत की है? इवन माफ़ी उसको मिलती है जो माफ़ी मांग रहा हो, उसने माजरत की है, कभी वो नादिम हुआ है, कभी वो शर्मिंदा हुआ है अपने अमाल पे? नहीं, वो एक ऐसी शख्सियत है कि उसने बड़े बड़े गुनाह दुनिया में ज़िंदगी में किए हैं, वो कभी किसी पे शर्मिंदा नहीं होता। और अगर जो है वो इस तरह के बलवाइयों के लिए, इस तरह के लोगों के लिए अगर एक मतलब रिलीफ मिलेगा तो फिर आई एम सॉरी, फिर 9 मई इस मुल्क में बार बार होगा, ये आप देखेंगे। एक तो जिस तरह आपने मिलिट्री कोर्ट वाले मामले के ऊपर कहा, इल्जाम ये है कि उन लोगों जो खासकर कोर्ट लखपत जेल के अंदर थे, उनके वकालतनामे में साइन नहीं होने दिए गए ताकि वो अदालतों में ना जा सके, और लाहौर हाई कोर्ट में एक पिटीशन भी आई है। क्या वाकई में उनके वकालतनामे में साइन नहीं होने दिए गए? देखिए, पहली तो बात यह है, मैं बारी बारी PTI वाले झूठ बहुत बोलते हैं भाई। वो तो मतलब वो ना बड़ी आसानी से कह देंगे कि कौवा सफ़ेद होता है, फिर आप सब लोगों ने कहना कौवा सफ़ेद होता है। सो उनको तो इतना ब्लेटेंटली पक्का मुंह बना के झूठ बोलने की आदत है, ऊपर से लेकर नीचे तक जितने भी हैं। सो वो क्या कहते हैं, मतलब जब तक वो वेरीफाई ना हो उसको मैं वो उसकी तस्दीक नहीं कर सकती। और ये जो है ना, ये इल्ज़ाम लगा के मजलूम बनना, फिर उसके बाद सिंपैथी हासिल करना, फिर हीरोइज़म जो है इस मुल्क में सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होने का तरीका और मशहूर होने का तरीका ये है कि आप जो मर्जी झूठा इल्ज़ाम लगाएं। एक ये भी इल्ज़ाम लगा था जो 26 नवंबर के धरने में, वो एक क्लिप आपने देखा, उसने कहा मेरा बाप मर गया था, पता नहीं ये हो गया, उसका बाप जिंदा सलामत था, उसने कहा मैंने इसको घर से निकाल दिया था। तो ये इस किस्म की कौम है, इसलिए इनकी बातों को इतना सीरियस ना लिया करें। उनको इमरान खान से मुलाकात का मौका नहीं दिया गया था, फिर खदीजा शाह ने चीफ जस्टिस को खत लिखा,
कल कौमी असम्बली की इंसानी हुकूक कमेटी ने कहा है कि वो 8 जनवरी को अडयाला जाना चाहते हैं, तो क्या इस बार इंसानी हुकूक कमेटी को अडयाला जेल जाने दिया जाएगा, इमरान खान के सेल का मुआयना करने दिया जाएगा? ये बता, फिर ये क्लियरली जो है वो बता दे कि इनका कोई मामला जेल रिफॉर्म्स का नहीं है। इन्होंने इमरान खान को फैसिलिटीज़ देने के लिए, अभी भाई भुने हुए वो मुर्गे खाता है, देसी मुर्गे खाता है, ड्राई फ्रूट खाता है, और क्या रह गया भाई उसकी खिदमत में जो है वो पेश करने के लिए। तो जो हम कहते हैं ना कि हर चीज़ में इन्होंने सिर्फ सियासत करनी है। अब मज़े की बात ये, KPK में जेलें टूटती हैं, KPK के अंदर जो है हालात, मतलब इंसानों के क्या ही होंगे जेलों के अंदर, वहाँ पे किसी की नज़र नहीं जाती और वहाँ कोई जाने के लिए तैयार नहीं। वहाँ हुकूमत भी है, पहले जाके अपनी हुकूमत की जेलें तो ठीक कर लेना। लेकिन इनको अडयाला जेल के थ्रू इमरान खान के सेल में घुसना है, और वो एक सियासी एजेंडा है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं।